नमस्कार बहन भाइयों, मैं आपकी प्यारी रूपी सुपर डुपर इंडिया हेल्दी पर आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। पहले तो मैं अपने सभी बहन भाइयों से माफ़ी मांगती हूँ कि बहुत टाइम से मैं आ नहीं रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हमारे टैक्स ऑडिट्स भी थे और ईयर क्लोजिंग थी, तो हम बिज़ी थे। तो थोड़ा सा फिर वीडियो बनाने में हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे ज़्यादा। अभी फिर से अब जैसा कि कोरोना पैंडमिक चल रहा है और बहुत सारे मेरे बहन भाइयों की क्वेरीज भी आ रही हैं, तो उन्हीं के रिप्लाई के लिए आज मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो एक एक करके मैं जितने क्वेश्चंस मेरे बहन भाइयों ने हमसे पूछे हैं उसके रिगार्डिंग में मैं आज आपको आंसर्स देने वाली हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बीमारी वहाँ ठीक होती है ना मैम? तो हाँ सर, वहाँ अगर आप जाएंगे और अपनी बीमारी का आप एक्चुअल में वहाँ पे बताएंगे उनको कि क्या आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और अपने पर्चे जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो सब अगर आप वहाँ पर बताएंगे तो उसी के हिसाब से वहाँ ट्रीटमेंट मिलता है। उसी के हिसाब से आपको खाने का, डोज का, आपके उठने बैठने का, आपकी एक्सरसाइज सब कराई जाती है। और 7 दिन के अंदर आप खुद बोलेंगे कि हाँ फर्क पड़ रहा है। ठीक है। एक मेरे भाई ने पूछा है, मैम वहाँ का आपको रहने और खाने का कितना खर्चा पड़ता है, वो हमें एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। देखिए, वहाँ पर अगर आप जाते हैं, 2 बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या बाप बेटे हैं या मतलब कोई भी अगर 2 बंदे हैं, तो वहाँ पर कुटिया मिलती हैं और एक कुटिया के अंदर 2 बंदों के रहने का अरेंजमेंट होता है। तो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के अंदर ही आपका रहना, खाना, आपका ट्रीटमेंट और आपकी सारी मसाजें सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। और उसका जो चार्जेस होता है वो तकरीबन आता है 25 से 26 हज़ार रुपये दोनों बंदों का मिला के, यानी कि एक बंदे पर पड़ा 13 से 14 हज़ार रुपये। अब हो सकता है थोड़ा मोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया हो, ये जो हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ गए हों, पर बंदा ये फिर 11 से 12 हज़ार रुपये पड़ता है खर्चा। हाँ, अगर आप मान लीजिए वहाँ पर जैसे शिरोधारा है या एक्स्ट्रा अगर आप करा रहे हैं तो उसके फिर पैसे आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो इनके मिनिमम पैकेज में होते हैं, जो डेली की मसाजें हैं या सुबह का योगा है, शाम का योगा है, 3 टाइम का खाना है, तीनों टाइम के काढ़े हैं, डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी है, वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है, रहने खाने के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर वीडियो डाला कीजिए मैम। बिल्कुल सर, अब फिर से हम आ गए हैं और फिर से हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे। अभी रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, नाम भी पढ़ दिया करो। तो ये गीता रानी है जिन्होंने हमें लिखा है कि मैम प्लीज़ रेगुलर वीडियो। तो गीता जी, हम जरूर बिल्कुल रेगुलर वीडियोस डालेंगे। अब एक है मेरे भाई शमीका, इन्होंने लिखा है, सर डॉक्टर NYS वालों के लिए जॉब अवेलेबल है क्या? हाँ मैम, अगर आप वहाँ पर HR डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, आप अपने सर्टिफिकेट्स लेकर वहाँ जा सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। और अगर उन्हें आपकी योग्यता समझ में आती है और उन्हें लगता है कि हाँ वहाँ पर उनके हिसाब से फिट हो, तो वहाँ पर जॉब भी वो दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जॉब वहाँ पर ना मिले। अब एक गुंजन ने लिखा है, आप पतंजलि का मिल्क पाउडर यूज़ कीजिए। बिल्कुल मैडम, पतंजलि का ही मिल्क पाउडर आगे से यूज़ करेंगे, उसके लिए ऐसी कोई बहुत वो नहीं है। मैम, अनार का जूस हेल्दी है क्या? लता जी ने लिखा है, हाँ मैम, अनार का जूस, देखिए जूस कोई भी है, जो वहाँ पर हमें मेन बताया गया वो बताया गया कि आप जूसेस ना लेकर फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स के साथ हमारा फाइबर ज़्यादा जाता है। जब हम जूस लेते हैं तो जूस के साथ भी फाइबर जाता है, पर उतनी मात्रा में नहीं जाता। और अनार का जूस तो खैर फायदा करता ही है, इसमें नो डाउट कि अनार का जूस हेल्दी है। और इन दिनों जैसे कोरोना चल रहा है तो इसमें नारियल पानी हो गया, आपका अनार का जूस हो गया, या आपका जैसे नीम का पानी हो गया। जैसे मैं भी शाम के वक्त इस तरह से, आप देखिए ये इस तरह का मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रख के मैं इसमें नीम के, आप देखेंगे नीम की पत्तियां मैंने इसमें डाल रखी हैं। मैं शाम को 6 बजे इसको रख देती हूँ और सुबह तक ये मेरा, और इसको मैं जब रखती हूँ तो लकड़ी के सर, मतलब लकड़ी की टेबल के ऊपर रखती हूँ और ये 12 घंटे इसको ऐसे ही ढककर मैं रख देती हूँ। और नेक्स्ट डे सुबह, नीम या तुलसी? ये तुलसी है, इसके अंदर तुलसी की पत्तियां हैं, इसके अंदर तुलसी का पानी है, सिर्फ पानी और तुलसी के पत्तियां। शाम को 6 बजे भिगो देती हूँ और सुबह 6 बजे एक एक घूंट घर में, परिवार में मैं सभी को दे देती हूँ। फिर उसके बाद जो बचता है तो 12 बजे के करीब दोबारा से फिर एक एक घूंट सबको दे देती हूँ मैं। तो ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। तो इसी तरीके से जूसेस तो फायदा खैर करते ही करते हैं। अब मैं अगली क्वेरी ले रही हूँ। मुकेश जी ने बोला है,
पतंजलि योगपीठ में आजीवन रुकने के लिए कहाँ पर कैसे संपर्क करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए वहाँ पर जिन्हें आजीवन वहीं पर रुकना है तो उनको जीवनदायी बोलते हैं वहाँ पर। वो वहाँ जाकर उनके अपने जो उनकी रिसेप्शन है वहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जैसे जो वहाँ के मेन CMO है इस टाइम वो नीरज सर है, तो अब नीरज सर से बात करेंगे तो वो पूरा प्रोसीडिंग्स बता देंगे क्या क्या पेपर वर्क होगा, कैसे वहाँ पर जीवनदायी बना जाता है। और जीवनदायी को वहाँ पर सब कुछ फ्री में मिलता है और वो वहाँ पर सेवाएं अपनी दे सकते हैं। तो जीवनदायी बनना कोई टफ नहीं है, वहाँ आप जाएंगे तो वो पूरा आपको प्रोसीजर समझा देंगे। मुझे तो खैर एक्चुअल में इतना नहीं पता है, हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर, क्योंकि हमने वहाँ 4-5 जीवनदायी देखे भी थे जो वहाँ पर जीवनदानी वहाँ पर देखे भी थे, जो अपना पूरा परमानेंट आजीवन वहाँ रुकने की व्यवस्था है उनके लिए। अब एक ने पूछा संगीता जी ने, मेडिटेशन के लिए बताइए। तो देखिए मैम, मेडिटेशन के लिए तो मेन आप वही घर में जैसे ओम का मंत्र है वो लगा लीजिए और ध्यान कीजिए। अर्ली मॉर्निंग ही ध्यान मेडिटेशन बेटर रहता है। वो पूछ रहे हैं योगग्राम में करवाया जाता है कि नहीं? मेडिटेशन योगग्राम में तो नहीं करवाया जाता, वहाँ पर तो नहीं होता योगग्राम में। आप मेडिटेशन घर में कर सकते हैं। और मीरा दाना ने पूछा है, आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, मुझे आपसे बात करनी है और मेरे हस्बैंड को शुगर है, प्लीज़ बताइए। देखिए मैडम, अभी मैं कुछ दिन से पिछले 3 महीने 4 महीने में काफ़ी बिजी रही थी मीरा जी, उसके लिए तो पहले सॉरी। क्योंकि हमें देखिए मैं बाय प्रोफेशन CA भी हूँ, तो लोगों की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर, टैक्स ऑडिट्स की, GST ऑडिट्स वगैरह की, ROC में काफ़ी कुछ अभी था, तो इस चक्कर में बिजी थी। बट हाँ, वहाँ पे शुगर का तो 100% इलाज है और काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं। इनफेक्ट 2 या 3 दिन में अगर आपकी मेडिसिन चल भी रही हैं और शुगर बहुत टाइम से है तो वो भी बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए वो 2-3 एक्सरसाइज बताएंगे और आपको वही मधुनाशनी, मधुकल्पवटी, इस तरह की आपको मेडिसिन देंगे। आप कह सकते हैं कि अगर हमारा फोन नहीं उठता तो मैसेज लिख सकते हैं, हमें, हम जवाब देते हैं। बाकी हमारा अगर फोन ना उठे तो आप जवाब भी दे सकते हैं और मैसेज लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं हमारे लिए। और मीरा जी ने लिखा है दोबारा से, वेरी नाइस वीडियो, ब्लेस टू यू बोथ। थैंक यू मीरा जी, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। अब इसके बाद एक ने लिखा है चंद्रा कला ने, गुड इवनिंग मैम। चंद्रकला जी, मेरे पति प्रशांत हैं, रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं पतंजलि में, लोकल पतंजलि जो भी काउंटर है वहाँ जाके दिखा सकते हैं। वहाँ जाने कैसे जाएंगे आप ना, जरूरी नहीं है कि आपको पतंजलि ही स्पेशली वहीं हरिद्वार ही जाना पड़े। इनकी जगह जगह काउंटर हर एक शहर, हर एक कस्बे में बने हुए हैं। आप वहाँ पर वैद्य जी बैठते हैं, आप उनको अपने पर्चे दिखाकर और अपनी दवाई, अपनी जो भी आपकी बीमारी है उसके हिसाब से आप पर्चे लेकर आप अपनी दवाइयों का इलाज करवा सकते हैं। भाई 10 दिन स्टे, ये शुभम ने लिख के पूछा है, भाई 10 दिन स्टे करना हो तो कितना पैसा लगेगा? देखिए वहाँ पर जो मिनिमम स्टे होता है वो 7 डेज का होता है। फिर उसके बाद आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। तो उसमें फिर 1-2 दिन अगर आपको एक्स्ट्रा रहना है, 7 डेज मिनिमम है ही है, तो 10 डेज का भी हो जाएगा। क्योंकि पर डे का आप मान के चलिए 2 बंदों का जो वहाँ खर्चा बैठता है वो बैठता है आपका। जैसे हम लोग जब गए थे तो 25,000 रुपये लगे थे हमारे, हम दोनों के, तो 12.5, तो यानी कि एक बंदे का आप लगा लीजिए 2500 रुपये के आसपास आ रहा है, 2,000 रुपये के आसपास। वैसे ये रिपीट क्वेश्चन है, पर फिर भी आप ये बताइए कि अकेले का पूछ रहा है या 2 लोगों का पूछ रहा है? अकेले के लिए अलग से डॉर्मेटरी बेड है? शुभम जी देखिए, अगर आप एक बंदे जाते तो वहाँ पर डॉर्मेटरी का भी अरेंजमेंट है जो सस्ते में ही हो जाता है। और अगर आपको पूरा रूम लेना है या उसमें 2 बंदों ने रहना है तो वो डिपेंड करता है कि आप उसमें भी फिर रूम की कैटेगरी, आप कौन सा रूम प्रिफर करना चाहते हैं, तो वहाँ आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर मिडिल लेवल के लोगों के लिए भी कुटियाँ हैं, हाई फाई के लिए भी हैं और VIP ट्रीटमेंट भी है। तो आप डिपेंड करेगा आपकी पॉकेट के ऊपर भी और नंबर ऑफ पर्सन्स कितने जा रहे हैं उसके ऊपर भी। अब एक ने नंदिनी पुजारी ने लिखा है, हम लातूर से हैं, हमें योगग्राम हरिद्वार जाने की बहुत इच्छा है, क्या आप कृपा करके हमें बता सकते हैं कि हम कैसे जाएं? देखिए नंदिनी जी, रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले भी एड्रेस दे चुके हैं वहाँ जाने का।
देखिए आप बाई ट्रेन भी हरिद्वार ट्रेनें भी जाती हैं, और आप अपनी आपका अपना गूगल मैप पे योगग्राम लिखेंगे तो दिशा बताएगा, दिशा बता देगा। फिर आप देख लीजिए कि कौन सा तरीका आपके लिए बेटर रहेगा, कैसे आप हरिद्वार पहुंचे। अब इसमें महेश्वर ने लिखा है, योगग्राम में पैरालिसिस का ट्रीटमेंट होता है, एक वीडियो बनाइए प्लीज। देखिए योगग्राम में जो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपने एक चीज फंडा क्लियर कीजिए कि योगग्राम में होता क्या है। योगग्राम में स्पेशली वहां पर एक्सरसाइज कराई जाती है आपके शरीर के हिसाब से, और आपको उसके हिसाब से खाना पाना, आपका जीवन शैली को सुधारा जाता है, और उसमें क्या एक्टिविटीज आपने करनी है जो आपकी बीमारी को ठीक करने में आपकी हेल्प करें। तो अब जैसे पैरालिसिस अगर कोई बंदा है, तो अगर उसकी स्थिति देखेंगे पहले तो वहाँ की, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा 80-90% पैरालाइज हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर तो मना ही कर देंगे वहाँ पर हरिद्वार वाले। लेकिन अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेज है अभी आपकी 10%, या 10%, 20% है, या शुरुआत है, तो फिर वो आपको एक्सरसाइज से, खाने पीने से ही वो आपका काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट करवा देंगे। ये चीज़ डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन कैसे, आपकी बीमारी की। और अमित मिश्रा जी ने लिखा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे थैंक यू अमित जी, एक्सीलेंट एफर्ट, थैंक यू सर। और ये प्रीति सिंह, ये रेडीमेड उपमा और इडली मिक्स हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्या? प्रीति जी देखिए, उपमा जैसा कि उपमा है, इडली है, तो ऑब्वियसली पता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि हल्का फूड है और सुबह ब्रेकफास्ट में लिया जा सकता है। कभी उबला हुआ है, ये तला नहीं, उबला हुआ है, फ्राइड नहीं है मतलब, तो आप इसको ले सकते हैं, हेल्दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमित मिश्रा जी ने पूछा, 2 मिनट में तरबूजे के बीज से गर्मी कैसे निकालेंगे? देखिए तरबूजा तो पूरा पानी से भरा हुआ होता है, ठंडा होता है, पेट में ठंडक देगा और पेट को भरा भरा भी रखेगा, और शरीर को ठंडा रखता ही रखता है तरबूजा, और तरबूजे के बीज भी। तो आप खाइए तरबूजे, इन दिनों खूब आ रहे हैं अमित जी। पंकज जी ने लिखा है, यहाँ कोई फीस चार्ज भी लगता है क्या इलाज के लिए? नहीं पंकज जी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो सारी की सारी फीसेज है उसी के अंदर। अगर आप एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आपको दांत में प्रॉब्लम हो गई, आप दांत का अलग से इलाज करा रहे हैं, दांत की रिफिलिंग करा रहे हैं, तो उसका पैसा फिर अलग से लगेगा। जो उनका रहने का, खाने का, वहाँ पे योग क्लासेस का, मसाज का, जो रेगुलर मसाजेस होती है उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। हाँ, जब कोई आप एक्स्ट्रा उसमें काम करवाएंगे, जैसे मान लीजिए आप स्टीम सबको मिल रही है, आपको भी स्टीम मिल जाएगी, मिट्टी पट्टी सबके हो रही है, आपकी भी मट्टी पट्टी हो जाएगी, मडले सबके हो रहा है, आपके भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप अलग से सिरोधारा कराना चाहते हैं तो उसका फिर आपको पैसा अलग से देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों का ही आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा जो कॉमन से अलग सर्विसेज है, नहीं तो सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है पंकज जी। सुरुचि ने पूछा है, और क्या खुला है योगग्राम में और हम लोग आ सकते हैं? देखिए सुरुचि जी, पहली बात तो आजकल बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है कि हर एक आदमी ही, क्योंकि जैसा कोरोना पैंडेमिक आप देख ही रहे हैं, हर एक आदमी अवेयर हो चुका है, अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहता है, तो इस टाइम पे वहाँ बहुत प्रेशर है और वेटिंग तो चल ही रही है, नो डाउट 3-4 महीने ऊपर की वेटिंग चल रही है। तो आपको वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर एक बार फ़ोन करके पता करना पड़ेगा कि सीट अवेलेबल है या नहीं है, और उसके बाद ही फिर आपको पता चल पाएगा कि आप योगग्राम कब तक पहुँच पाएंगे, कब तक जा सकते हैं और कितने आपके पैसे लगेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं समाप्त करती हूँ, आगे की क्वेरीज मैं फिर अपने फर्दर वीडियो में लूँगी। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।